नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार कैबिनेट ने आज कई महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है, जिसमें बेरोजगारी भत्ते की भी बात की गई है। अब इसका आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा, इस पर भी चर्चा करनी जरूरी है। और कई और महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट ने लिए हैं और इस कैबिनेट के कई फैसलों का असर आने वाले चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। इस पर ही हम चर्चा करेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं कैबिनेट में और इस फैसले का क्या बिहार की राजनीति पर आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में क्या असर देखने को मिलेगा। हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव जुड़ रहे हैं। सीधे रुक करते हैं पटना स्टूडियो का। राजीव जी, आज बिहार कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है और उसमें खास बात यह कि बेरोजगारी भत्ते पर भी सहमति बनी है। यानी पूरी तरह कोशिश हो रही है इस सरकार को कि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम रहा है उससे बेहतर परिणाम विधानसभा चुनाव में हो। क्या उसी की बुनियाद रखी जा रही है? नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में लंबे समय बाद जो है वो आज कैबिनेट की बैठक हुई है और इस कैबिनेट की बैठक में यूँ तो 25 निर्णय लिए गए हैं और मैं उसी बैठक को मैं देख भी रहा हूँ अभी। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बतौर पत्रकार मुझे जो लग रहा है कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गई है। देखिए, दरअसल में लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जब भी जाते थे कहीं चुनावी प्रचार में, तो वो यह कहते थे कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव से पहले 5 लाख जो टारगेट है रोजगार देने का, उसको वो फुलफिल करेंगे। और जो जिनकी उम्र लैप्स कर गई है या फिर जो मजदूरी करते हैं और उनको अगर मजदूरी नहीं मिल पाती है तो मनरेगा योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जाएगा। और इसके तहत जो गाइडलाइन, हालांकि कितना भत्ता दिया जाएगा ये अभी फिलहाल इस कैबिनेट की बैठक में तय नहीं हुआ है। मतलब जो प्रेस रिलीज दिया जाता है और जो ब्रीफिंग की जाती है उसमें यह नहीं बताया गया है, लेकिन उसमें यह कहा गया है कि आपको 15 दिनों के भीतर अगर आप अपने रोजगार के लिए फॉर्म भरते हैं और 15 दिनों के भीतर अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आप एक फॉर्म फिर से भरेंगे और उसके बाद सरकार जो एक तय करेगी भत्ता, वो भत्ता जो है वो आपको दी जाएगी और 100 दिनों का ये भत्ता होगा। ये सबसे जो दिलचस्प है वो यह है कि 100 दिनों का जो है ये भत्ता दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है कम से कम बिहार के उन मजदूरों के लिए, उन बेरोजगार लोगों के लिए जो रोजगार में नहीं है, जिनका परिवार नहीं चल पा रहा है, उन्हें रोजगार की आवश्यकता है और वो रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही बड़ी खबर है, सरकार की तरफ से राहत देने वाली खबर है कि उनको अब सरकार जो है वो रोजगार भत्ता जो है वो 100 दिनों का मुहैया करवाएगी। दूसरी जो बड़ी खबर है आसिया जी वो यह है कि 257 श्रम संसाधन विभाग में जो है वो नियोजन को स्वीकृति दी गई है। यानी कि 257 पदों पर जो है वो बहालियां भी आने वाले दिनों में नियोजन विभाग में किया जाएगा। इसके अलावे जो एक बड़ी खबर है वो उन लोगों के लिए है जो अपने घर पे 15 साल से ज़्यादा समय से एक गाड़ी रखे हुए हैं। चूँकि अभी तक की बिहार में एक नियम था कि अगर आप की गाड़ी 15 साल की हो गई है तो आप फिर से री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप उसका एक शुल्क होता था, उसको आप जमा करवा करके री रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन अब सरकार ने यह तय किया है कि 15 साल से ज़्यादा जिनकी गाड़ी का उम्र हो गई है वैसी गाड़ियों को आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा, बल्कि आप उसे कबार में जा कर के बेच देंगे। यानी कि कबार नियमावली को एक मंजूरी दी गई है और 15 साल से ज़्यादा जिनकी भी गाड़ी हुई है उनका अब री रजिस्ट्रेशन सरकार नहीं करेगी, बल्कि अपनी गाड़ी को आपको जा कर के कबार में देना होगा। तो ये कुछ अहम जो है वो महत्वपूर्ण फैसले हैं। इसके अलावा बाढ़ में जो है वो एक SDM रैंक के अधिकारी हैं, उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस टाइप करके कुछ खबरें हैं। 1000 करोड़ की एक योजना जो है उसको स्वीकृति जो है वो दी गई है। तो लंबे समय बाद, लगभग 2-2.5 महीने बाद आज जो है वो
मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, और उस कैबिनेट की बैठक में ये तमाम बड़े फैसले जो हैं वो आज लिए गए हैं। चलिए, यानी आचार संहिता के बाद जब कैबिनेट की ये बैठक होती है तो कई महत्वपूर्ण फैसलों पर सहमति लगती है और इसका दूरगामी असर भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज बिहार कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दी है और इसका असर भी दिखेगा, जिसमें बेरोजगारी भत्ता नियमावली को भी मंजूरी दी गई है और कई प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसके अलावा जो गाड़ियां 15 साल पुरानी हो गई हैं और री रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें चलाने का जो प्रावधान था अब वो हटा लिया गया है, यानी आपको गाड़ी अब जो 15 साल की हो चुकी है तो आपको सीधे कबाड़ में वो गाड़ी देनी होगी। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट ने लिए हैं।